नमस्कार दोस्तों मेंबर्स, क्या हाल है भाई। वीडियो थोड़ा एक दिन लेट बना रहा हूँ। पर टाइम पे है वीडियो वीडियो मतलब स्टॉक में और ज़्यादा मुझे क्या कहते हैं कंफर्मेशन हो गई है। और वीकली जो स्टॉक हैं, आप कह लीजिए 3 स्टॉक मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करूँगा। और ये नेक्स्ट 4 डेज़ के लिए होंगे आपके लिए 19 से लेके 22 ऑफ मार्च, और इनफैक्ट आप उनको आगे भी कैरी कर सकते हैं। तो एक तरीके से स्विंग ट्रेड मानिएगा। क्योंकि जनरली क्या है, आपने देखा है स्मॉल कैप, ठीक है, एंड मिड कैप भाई ऐसे लहूलुहान हुए हैं, ऐसे लहूलुहान हुए हैं। 20-20, 25-25, 30-30% का करेक्शन है 5 से 6 दिन की फॉल में। ठीक है, तो कौन से स्टॉक में अब वॉल्यूम प्लस ब्रेकआउट जो हमारा कंसेप्ट होता है, ये तो भाई दिखेगा ही नहीं आपको किसी में। ब्रेकआउट कहाँ दिखेगा? ब्रेकआउट तो किसी स्टॉक में नहीं दिखेगा। हमको यहाँ पे क्या देखना है, कौन सा सबसे पहली बात तो ऐसा बिजनेस अच्छा है, ठीक है, प्लस सपोर्ट पे है, तो हम उसमें पैसा लगा सकते हैं एज ए स्विंग। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन फ्यूचर में मत घुस जाना। क्या पता स्टॉक 10 दिन बाद चले, क्या पता स्टॉक 15 दिन बाद चले। ठीक है, और अगर आपने पैसा लगा भी दिया तो एक मतलब आज से 2 महीने 3 महीने बाद हो सकता है आपका प्राइस उससे ऊपर ही निकल जाए, है ना। तो टाइम लग सकता है यहाँ पे, आपको अंधाधुन होके पैसे नहीं लगाने ट्रेडिंग में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं। ये डिस्क्लेमर, इसको जरूर पढ़िए समझिए, फिर चलिए चार्ट पे। तो ये वीडियो को हम पब्लिक करेंगे नेक्स्ट वीक में, मेरे जो 23 मार्च के बाद आने वाला है, तब ये वीडियो पब्लिक होगी, तब ये स्टॉक उन लोगों के सामने आएंगे। तो सबसे पहला जो स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों, वो है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट सबने सुना होगा। लेके आने की वजह क्या है? देखिए, ये वाला जो एरिया है वो देखिए, ये वाला जो एरिया है ये देखिए, और अभी जो है ये एरिया ये यहाँ पे देखिए, ये निकल के आता है इसका 190 से लेके 205 तक कह लीजिए आप। ये बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है। ऊपर गया, ठीक है, प्राइस एक्शन को देखेगा, नीचे आया सपोर्ट लिया, फिर एक रैली ऊपर करी, फिर नीचे आया, फिर इसी एरिया में सपोर्ट लिया, फिर रैली करी, नया हाई लगाया, लगभग 280 के आसपास जाके आया है ये। वहां से करेक्शन इसमें, ये देख लीजिए कहाँ पर है अभी, 1200 के आसपास है। अगेन उसी जोन पे है, ठीक है। ये इसका एक डिमांड जोन की तरह एक्ट किया है इस एरिया ने, तो सपोर्ट पे है यहाँ पे। और फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है दोस्तों, है ना। तो इसमें यहाँ पे एज ए स्विंग ट्रेड एंट्री, देखिए मार्केट जब भी ऊपर चलता है, कोई स्क्रिप्ट जब भी ऊपर चलती है ना, तो वो सीढ़ी बना के चलती रहती है। आप अगर ये चीज खोजेंगे, बिजनेस अच्छा है, तो कभी भी गिरावट हो, कुछ पैसा यहाँ लगा दो, फिर उसके नीचे मिला तो कुछ पैसा यहाँ लगा दो, फिर उसके नीचे मिला तो कुछ पैसा यहाँ लगा दो, अगर आप कंफर्म है कि बिजनेस अच्छा है। इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन ऑन टेक्निकल्स, ऑन टेक्निकल्स, ऑन एक्सट्रीम फंडामेंटल्स। भैया आपने बिजनेस अच्छा देख लिया तो ये आपको कंफर्म हो गया भैया बिजनेस बढ़िया है। थोड़ा सा टेक्निकल खोला, सपोर्ट एरिया निकाले, चीजों को एक्यूमुलेट किया, बिजनेस को एक्यूमुलेट किया, स्टॉक को एक्यूमुलेट किया। तो उसी प्रकार से इंडिया सीमेंट अच्छा एक स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है। और एक सपोर्ट जोन पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, पिछले 1 साल का इसका ये सपोर्ट जोन है। तो अब बाइंग करिए, ठीक है, कुछ पैसा डालिए इसमें। तो एक ये मुझे स्टॉक अच्छा लगता है इंडिया सीमेंट इस रेट पे जहाँ पर अभी ये है। देन दूसरा स्टॉक निकल के आता है दोस्तों, आर्केन केमिकल इंडस्ट्री, वन ऑफ द जेम। ये आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होना ही चाहिए, केमिकल स्टॉक। आप इस स्टॉक की आरओई और आरओसी निकाल के देखेंगे ना, आपको अपने आप पता लग जाएगा मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार खोल के देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जरा, ये 850 के भाव से पिछले 10-15 दिन में गिर के 575 का लो लगा चुका, 575 का, और अभी है 614 के आसपास। ठीक है, तो इस जोन में, ये जो पूरा जोन है, ये दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है, ये बहुत बढ़िया सपोर्टिव जोन रहा है इसका। ठीक है, ये देखिए, एक कंसोलिडेशन का जोन रहा है ना। ये ऊपर से आया, इसके अंदर एंट्री की, नीचे आया,
यहाँ पे आपको इसको ज़रूर उठाना चाहिए, ठीक है? यहाँ से बाय कीजिए, बढ़िया 575 क्लोजिंग बेसिस आपको एसएल होना चाहिए, ठीक है? और एक बाय कीजिए 675 तक के लिए। एक मिनट, खोल दिया इधर से, खोल दिया। बाथरूम बता दो। सॉरी दोस्तों। तो ये एक स्टॉक है दोस्तों जो मुझे ठीक लगता है, सपोर्ट पे है अपने, तो यहाँ मैं चीज़ें वही खोज रहा हूँ, मतलब जिनमें डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है। देखिए, जिस दिन इसने इस इस लेवल को टच किया, ये कितना है 575, उसी दिन इसमें एक ग्रीन कैंडल जनरेट हो, ठीक है? तो ये वाला जो एरिया है, ये इसका एक डिमांड जोन दिखाता है। यहाँ पे आते ही बाइंग आती है इसमें, है ना? और फंडामेंटली बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, तो इसमें अगर आप यहाँ पैसा लगाना चाहें तो मुझे लगता है ये स्टॉक ठीक रहेगा। एंड तीसरा स्टॉक निकल के आता है दोस्तों, एक और, इसे मैंने लास्ट वीक भी शेयर किया था, लास्ट टू लास्ट वीक भी शेयर किया था, तो पिछले 3 वीक से तो मैं लगातार इसको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। थायरो केयर टेक्नोलॉजी, इसने एक ऊपर पैटर्न बनाया, नहीं क्रॉस कर पाया, नीचे एक कप बनाया, नहीं क्रॉस कर पाया, फिर एक हैंडल की फॉर्मेशन हुई, पर जो स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट आई वो इसको खींच के इसके कप के बेस में ही ले गई। पर हुआ क्या, यहाँ पे देखो जरा, जैसे ही ये कप के बेस पे आया, यहाँ पे कैंडल बनी, कहाँ से, 590 से सीधा 630। इट मीन्स ये जो एरिया है, अब ये इसका बेस एरिया है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ना। स्टॉक जब अच्छा फंडामेंटल स्टॉक क्या करता है, ऐसे चलता है, ऐसे। ये अच्छा फंडामेंटल स्टॉक, अब जरूरी नहीं है कि इसके बाद ये नंबर नहीं आ सकता, आएगा नंबर, ठीक है? ये सपोर्ट जोन होते हैं सारे के सारे, पर यहाँ पे आपको डेफिनेटली कुछ बाइंग दिखेगी, लोग इंटरेस्टेड दिखेंगे। तो अगर आपका स्टॉक जेम है, मतलब हीरा है, डायमंड है, तो ये वाले एरिया में जरूर उठाना है, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि ये 600 के नीचे नहीं जा सकता, जा सकता है, पर भैया थायरो केयर अपने आप में बहुत बढ़िया है यार, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें मुझे यहाँ पे एक वैल्यू बाइंग दिखती है 600 के आसपास, फिलहाल 630 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यही जो कैंडल बनी है, इसके क्लोजिंग बेसिस पे आपका एसएल होना चाहिए, यहाँ से इसको बाय कीजिए। और ये जो ऊपर की लाइन है जो मैंने यहाँ खींची हुई है, ये अगर क्रॉस हो जाती है ना दोस्तों, ये, तो यहाँ से अगर ये 650 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, इसका टारगेट 700 प्लस है। तो या तो आप इस चीज का इंतजार कर लीजिए कि मैं 650 के ऊपर बाय करूंगा, है ना? नहीं तो फिर एक बेस जो क्रिएट हो चुके हैं, जिनकी मैंने चर्चा की है, उन बेस का ऐसे लेके आप स्विंग ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। तो ये तो है दोस्तों 3 स्टॉक, और तीनों फंडामेंटली भी अच्छे हैं, ठीक है? अगर आप पैसा लगाना चाहें तो फाइनेंशियल एडवाइजर से लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा लगा सकते हैं, ठीक है? पर फिलहाल दिमाग में ये मत रख लीजिएगा कि मैंने बाय करना है, ठीक है? मैं जब भी मिशन 2030 के मेंबर से बात करता हूँ, मैंने कहा सबसे पहले तो दिमाग से फितूर निकाल दीजिए कि आप वीआईपी हो। आज मैंने बाय किया, कल से ऊपर, मैं कहा एक्यूमुलेट, इस चीज पे ध्यान दीजिए, ये एक प्रोसेस होती है। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो एक्यूमुलेट करना है, ठीक है? तो ये एक्यूमुलेट करने के जोन है जो 3 स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस किए। बाइंग आई तो डेफिनेटली आपको ऊपर की तरफ स्विंग ट्रेड में पैसा देंगे, नहीं भी आई तो आप एक ऐसी जगह पैसा लगा रहे हैं, भविष्य में आपका फायदा होना चाहिए, ठीक है? थैंक यू। एक